सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार हम लोग आज के इस दिन में बाइबल अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज बेहद खुशी इस बात की भी हो रही है मुझे कि ऐसा लग रहा है जैसे रेस अभी कंप्लीट हो रही है, और जैसे जैसे हम अपनी रेस कंप्लीट करने के लिए वो आखिरी वो फीता होता है एक, जिसे दौड़ करके लोग अपनी छाती को टच कर लेते हैं और जीत जाते हैं, ऐसा महसूस करते हैं। कई लोग जो जीतते नहीं है पर फिर भी रेस कंप्लीट करते हैं, तो वे लोग भी बड़े आनंदित रहते हैं। कई बार मैंने देखा है लंबी लंबी दौड़ों में लोग 5वें 6वें 7वें 8वें नंबर पर भी आते हैं, पर लोग उनके लिए खड़े होकर के ताली बजाते हैं जब वे रेस को कंप्लीट करते हैं। आप में से बहुत से लोग हमारे साथ में जुड़े हैं और इब्रानियों का पहला अध्याय एक दिन हम लोगों ने आरंभ किया था, और 13 सप्ताह से भी ज्यादा हो गए, क्योंकि किसी किसी अध्याय पर हमने एक बुधवार से ज्यादा मनन किया था। और मुझे इस बात को जानकर के और ज्यादा खुशी है कि आप लोग लगातार परमेश्वर के वचनों में झांकने के लिए, उसमें से अपने लिए खाने के लिए, पीने के लिए वचन में से निकालते रहते हैं। हालांकि आप लोगों के प्रश्न मुझे पिछले सप्ताह भी नहीं मिले हैं, और इसीलिए मैं मान के चलता हूं कि 13वें अध्याय को भी आपने अच्छे से मनन कर लिया है। पर इसलिए कि आज आखिरी अध्याय को हम लोग सीखने जा रहे हैं, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में 3-4 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा कि पुरानी बातों में से कुछ आप लोगों के सामने रखूं, क्योंकि आज जो अध्याय हम लोग देखने जा रहे हैं यह वास्तव में इब्रानियों की पुस्तक का आखिरी अध्याय होने के कारण उन बातों का सार है। या तुमने अब इतनी 12 अध्याय में बातें जान ली, अब मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है। किसी भी प्रकार के ऑफिशियल लेटर में भी आप देखते हैं कि ऊपर जानकारी दी जाती है, ऐसी 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 घटना हो गई है, अब करना क्या है, यानी एक्शन टू बी टेकन जो होता है वो आखिरी वाले पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो इब्रानियों की पुस्तक का लिखने वाले ने भी हम लोगों को पहले अध्याय से जब आरंभ किया था तो यहां से आरंभ किया था कि परमेश्वर थोड़ा थोड़ा बताया करता था और अलग अलग तरीके से बताया करता था और छुपा छुपा करके बताया करता था। लेकिन अब इन अंतिम दिनों में अपने बेटे के द्वारा बता रहा है, पूरा बता रहा है, खुल करके बता रहा है, कुछ भी छिपी हुई बातें नहीं है। तो ये 12 अध्याय में हम लोगों ने पहले अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में देखा, जो पुराने नियम में भी हमको मिलता है। बहुत से लोग आज भी चर्च जाने वाले लोग समझते हैं पुराना नियम परमेश्वर पिता का समय था, और फिर कहते हैं सुसमाचार परमेश्वर पुत्र का समय था, और यीशु के उठा लिए जाने के बाद यानी प्रेरितों के काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर पुत्र का समय। ऐसा नहीं है। इब्रानियों ने इसी ही डाउट को दूर कर दिया कि परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा उत्पत्ति से है, सुसमाचार में भी है और प्रकाशित वाक्य तक भी है, और हमेशा के लिए है, युगानुयुग। आज ये शब्द हम लोग पढ़ने वाले हैं 13वें अध्याय में। हमेशा हमेशा, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इन बातों को स्पष्ट किया गया पहले 9 अध्यायों में। और पहले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु सारे स्वर्ग दूतों से श्रेष्ठ है। और इस अध्याय का उद्देश्य यह था क्योंकि बहुत सारे लोग स्वर्ग दूतों की आराधना करते हैं। मैं एक बार अपने एक मित्र के घर में गया था, और वो रोमन कैथोलिक परिवार से जुड़ा है या रहता है, और मैंने उसके घर में एक खास स्थान देखा जो वेदी के समान नजर आ रहा था। कुछ तस्वीरें भी थी, मूर्तियां भी थी, बाइबल भी रखी थी, मोमबत्ती भी जली थी। लेकिन उनके अलावा मैंने और भी कुछ तस्वीरें देखी, और फिर मुझे पूछना पड़ा कि बाकी मूर्तियां तो समझ में आ रही हैं कि कौन क्या है, ये लोग कौन है। तो एक था, एक ड्रैगन था, और वो ड्रैगन को कोई मार रहा है। तो बोले ब्रदर ये बचाने वाला स्वर्गदूत है। बचाने वाला स्वर्गदूत बोले मिकाएल होता है, वो युद्ध लड़ता है, और हम लोग मिकाएल से प्रार्थना करते हैं और फिर मिकाएल हमको बचाता है। मैं सोच में पड़ गया, तो प्रभु यीशु से कौन सी वाली प्रार्थना करते। फिर दूसरे स्वर्गदूत के बारे में भी बताया, और फिर
संत जूड के बारे में भी बताया। बोले जब केस एकदम होपलेस हो जाता है ना, तब ये वाले दूत से प्रार्थना करते हैं। यानी कि जब सारे लोग हिम्मत हार जाएं, जब डॉक्टर लोग हाथ उठा दें, जब जब कुछ भी नहीं हो सकता, तब ये वाले स्वर्गदूत को प्रेयर करना तो अच्छा हो जाते हैं। बिल्कुल यही चल रहा था यहूदियों के बीच में, और उनके पास में भी एक सूची थी और स्वर्गदूतों के नाम थे कि फलाना स्वर्गदूत ये करता है, ये स्वर्गदूत ऐसा करता है, और इसलिए ऐसी ऐसी मुसीबतों के समय में इन स्वर्गदूतों के पास में भागना। तो जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं और इन सारी बातों को पूरा करते हैं, जो व्यवस्था कहलाती है, अपना बलिदान करते हैं जो कि परमेश्वर की योजना कहलाती है, और अपना लहू बहाते हैं जो कि नई वाचा कहलाती है, उसके बाद में जितने यहूदियों ने अपना यहूदी पंथ छोड़ करके ख्रीस्त को अपना उद्धार करता या परमेश्वर पुत्र करके जान लिया, ग्रहण कर लिया, उन लोगों के साथ में ये समस्याएं हो रही थी कि हम स्वर्गदूतों को छोड़ दें क्या? क्या प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से बढ़कर है? तब ये पहला अध्याय इब्रानियों के लेखक ने लिखा था। दूसरे अध्याय में इसी बात के ऊपर जोर दिया, हाँ यही तुम्हारा छुड़ाने वाला है, यही तुम्हारा बचाने वाला है, यही तुम्हारा उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त है। फिर उसके बाद में तीसरे अध्याय के आगे जब बढ़ते हैं, तब हमने यह जाना कि प्रभु यीशु मूसा से भी श्रेष्ठ है। मूसा ने हमें व्यवस्था दिलाई, और व्यवस्था हमें केवल मृत्यु की तरफ लेकर के जाती है। यदि आप अपने आप को व्यवस्था के अधीन रखते हैं तो व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा, और व्यवस्था को पूरा करना बेहद कठिन मालूम होता है। और व्यवस्था के आधार पर आज तक कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहरा है, और यह परमेश्वर की योजना थी, और परमेश्वर ने स्वयं मूसा के द्वारा हम सब लोगों को यह व्यवस्था दी थी। और ये इसलिए थी कि सारे लोगों को एकत्रित कर ले, एक एक मानो एक छाया में लेकर के आ जाए, और एक साथ सब पर अनुग्रह हो सके, ताकि ये लोग जो कहते हैं हमने गुनाह किया है, वे परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू के पास में आएंगे और उन पर लहू छिड़का जाएगा, और वे तब उद्धार पाएंगे, तब वे छुटकारा पाएंगे, तब पापों की क्षमा उन्हें प्राप्त हो पाएगी। यहां पर पता लगता है कि मूसा के द्वारा केवल व्यवस्था प्राप्त हुई थी जिससे मृत्यु उत्पन्न होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह प्राप्त होता है, और उसके द्वारा हमें जीवन प्राप्त हो जाता है। तो हमने यह देखा कि स्वर्गदूतों से भी प्रभु यीशु श्रेष्ठ है, उसके बाद देखा कि मूसा से भी श्रेष्ठ है। उसके बाद हम लोग मिलाप वाले तंबू में गए थे। अगर आप 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त को मंदिर का सेवक, मंदिर का याजक, वरन मंदिर का महायाजक कहा गया है। अब जितने भी महायाजक पहले हुए थे, कई बार ना लोग इन्हें हिस्ट्री याद करते हैं। जिस भाई का मैं जिक्र कर रहा था, उनके घर में एक बड़ा सा चार्ट था, और उनके उस चार्ट में अब तक जितने भी पोप हुए हैं उन सब की फोटो लगी हुई थी। और उसमें से मेरे को पास बुला के बोलते हैं, ब्रदर एक बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग। मैंने क्या है? तो बोले पहला वाला पोप कौन है मालूम है? तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने उस तस्वीर की तरफ उंगली उठा करके कहा, जो कि हाथ की बनाई हुई आकृति किसी ड्राइंग आर्टिस्ट ने बनाई होगी। उन्होंने कहा यह है पीटर, यानी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य। तो रोमन इतिहास के द्वारा हमें प्राप्त होता है कि वो व्यक्ति पहला पोप कहलाया था, और उसके बाद में एक 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 करते करते आज भी रोमन कैथलिक जो समुदाय है वो आज भी ऐसे अपने रिलीजियस हेड को देखता है, पोप को। तो वो कह रहा था ये देखिए, और वो सारी सूची थी बिल्कुल इस ही तरह से यहूदियों के पास में भी एक सूची थी, और वो महायाजकों की सूची थी, और वो हारून से शुरू होती थी, और बिल्कुल इस समय तक के आते तक, जबकि फिर से एक बार मंदिर नाश होने के बाद फिर से बना, तब भी इनके पास में, और ये याद किया करते थे उन लोगों को, वो महायाजक, वो महायाजक। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, लेकिन हमारा ऐसा महायाजक, हमने इस शब्द पर मनन किया था, ऐसा वाला महायाजक कैसा वाला महायाजक है। और हमने देखा कि जितने भी महायाजक मंदिर में हुए थे, वे सब अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रार्थना करते थे, और फिर उसके बाद में ही वे परमेश्वर के समक्ष जा सकते थे। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो निष्पाप था,
परमेश्वर पिता ने स्वयं उसके लिए गवाही दी है, और निष्पाप मेमने का लहू लिया जा रहा था, और वही था प्रभु यीशु जिसने मानो अपने आप को लेके गया। साधारणतः महायाजक किसी प्राणी का लहू लेकर के अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता है और फिर वहां से लौट करके आता है और लोगों पर लहू छिड़कता है। लेकिन हमने इन अध्यायों में अध्ययन किया था कि प्रभु यीशु पर्दे के पीछे ऐसे ही नहीं गया जैसे पहले वाले महायाजक जाते थे, परंतु स्वर्गीय पवित्र स्थान में, यानी सीधे परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रभु यीशु पहुंच जाते हैं, और वहां पर किसी जानवर का लहू नहीं देते हैं, परंतु अपना खुद का लहू, बहाया हुआ लहू देते हैं, और जिसके लिए परमेश्वर ने गवाही दिया कि मैंने इसे ग्रहण किया है। और एक बेहद बड़ी आशीष वहां पर हमको मिलती कि प्रभु यीशु के बलिदान के बाद में होता क्या है कि पर्दा फट जाता है, ऊपर से नीचे तक मंदिर का पर्दा फट गया, और अब वो दूरी बहुत कम हो गई है। अब बीच में हमें प्रभु यीशु की देह है, बस परमेश्वर अति पवित्र स्थान में है, हम यहां पर है, और बीच में एक फटा हुआ पर्दा है, अर्थात प्रभु यीशु की देह है। तो प्रभु यीशु की इस टूटी हुई देह में से होकर के हम लोग परमेश्वर पिता के अति पवित्र स्थान में पहुंच जाते हैं। 9वें अध्याय में इन सारी बातों का कंप्लीशन हुआ, और यह बात स्पष्ट कर दी गई कि प्रभु यीशु मसीह का ही लहू हमें बचा सकता है। तो पहले अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक हम देखते हैं कि प्रभु यीशु, 10वें अध्याय का फर्स्ट पैराग्राफ भी उसी तरफ ले जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जिसके द्वारा हम सबको उद्धार मिलता है। यदि आप 9वें अध्याय का 22वां वचन देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि सच है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सभी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू के बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। पापों की क्षमा होने के लिए लहू का बहना जरूरी है, और लहू में भी कौन सा वाला लहू, जो अब तक चला आ रहा था। पुराने नियम में तो लहू बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, और कई बार तो हम देखते हैं हजारों प्राणियों को बलिदान किया गया, इतना लहू बहाया गया, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। 10वें अध्याय के 4थे वचन में लिखा है, यह असंभव है कि बैल और बकरों का लहू मनुष्य के पापों को दूर करे, और इसीलिए एक मनुष्य का लहू बहना जरूरी था, जो पवित्र मेमना होना चाहिए। और 7वें वचन में लिखा है, यीशु कहता है, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि 10वें, 11वें और 12वें अध्याय में, जो हम लोग बीते दिनों में अध्ययन कर रहे थे, यहां पर कलीसिया को एकत्रित रह करके, विश्वास में बने रह करके, विश्वास के योग्य कार्य करने के लिए सिखाया जा रहा है। और हमने 11वें अध्याय को बहुत डिटेल में देखा, लगभग 3 सिटिंग में हम लोगों ने देख पाया। और अब हमें प्रभु यीशु के कारण दूर दूर का जीवन नहीं जीना है, परमेश्वर से दूर रह करके अरे बाप रे वाला जीवन, स्वामी परमेश्वर, ऐसा नहीं, परंतु उसने हमें खींच के ले आया, परमेश्वर ने अपने पास में लेकर के आया अपने बेटे के द्वारा। इसलिए हम बड़े हिम्मत धर करके परमेश्वर के समक्ष आ सकते हैं। और हमने पुराने नियम से बहुत सारे विश्वास करने वाले उन लोगों का जीवन देखा, और उन जीवन के द्वारा यह पाया कि ये सारे लोगों ने इतना प्यारा जीवन जिया, लेकिन हमारे लिए मानो इंतजार करते हैं कि हमारे साथ ही वे सिद्धता की ओर जाएंगे। वहां पर एक वचन आया था इस प्रकार से कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यह हुआ कि उन्हें वो वाली बात नहीं मिली जो वो हमारे साथ में लेने वाले हैं। और परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे, जो सिद्धता प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा ही मिलती है, और जो सिद्धता में हम अपने इन सारे पुराने नियम के लोगों के साथ में, जिनके विश्वास की सूची में डले हुए नाम, उनके साथ में आगे बढ़ते हैं। 12वें अध्याय में पिछली बार हमने देखा कि परमेश्वर हमारा पिता है, और पिता अपने पुत्रों को संभाल के रखने में, डिसिप्लिन में रखने में ताड़ना देता है। छोटे छोटे पनिशमेंट्स होते हैं जिनको देने की इच्छा होती है कि सुधार आ जाए। जैसे हम भी अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं,
जरूरत पड़े तो हाथ भी उठाते हैं, मारते भी हैं उनको, और छड़ी से भी मारते हैं। तो इस प्रकार से हमारा परमेश्वर भी हमें कई बार ऐसी तकलीफों से बढ़ने देता है, आगे जाने देता है, और उसको हम लोग एंड्योर करते हैं, हम लोग सहते हैं, और वैसा करने से हम लोग शुद्धता प्राप्त करते हैं। और इसके लिए बाइबल में भी ऐसे उदाहरण हैं कि जैसे सोना आग में ताया जाता है, और जब वो गर्म हो जाता है, तरल बनने पर आ जाता है, और लगभग ऐसा कि अब पता नहीं और ज्यादा उबालें तो कहीं उड़ ना जाए, ऐसे समय में उसके अंदर की सारी अशुद्धताएं नष्ट हो जाती हैं। और तब उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, और तब एकदम शुद्ध सोना, चोखा सोना, एकदम वो वाला सोना जिसको 100% बोलते हैं। यदि आप कहीं सोना खरीदने के लिए जाएंगे, आप उससे कहेंगे कि मेरे को 100% गोल्ड प्योरिटी वाला दीजिए, आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में कोई भी दुकानदार या कोई भी सुनार आपको 100% प्योर गोल्ड नहीं देता है। मिडिल ईस्ट में कहते हैं सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना होता है। आप अगर दुबई, सऊदी ऐसी जगह जाएंगे तो वहाँ पर सोना मिलेगा, और उस पर लिखा रहता है 99.99 या 9 ऐसे करके, परंतु 100% गोल्ड आज तक कोई नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें पूरा शुद्ध करता हूं, पूरा पवित्र करता हूं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर हमारा 100% पवित्र है, और वो हमको कह रहा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, तो वो हम में 100% पवित्रता चाहता है। और ये 100% लाने के लिए ही हमें दुखों से गुजरना पड़ता है। कई बार हम लोग परमेश्वर के सामने प्रश्न उठा देते हैं कि प्रभु जी हम तो तेरे ही मार्ग पर चल रहे थे, हम तो रोज तेरे वचन पढ़ते थे, रोज तुझसे प्रार्थना करते थे, और हमारे जीवन में यह दुख क्यों आया। तो इब्रानियों की पत्री के 12वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और जिससे प्रेम करता है उसको वो बेटा बना लेता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। मैंने 12वें अध्याय का 6वां वचन पढ़ा है, बहुत सुंदर है। एक बार फिर से पढ़ता हूं, इब्रानियों 12:6, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये मत मन में आने दीजिएगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और वो मेरी तरफ नहीं देखता। नहीं, वो इस समय आपके बहुत करीब है, और आप में अपनी सूरत को वापस देखना चाहता है। और इसके बाद में एक एक व्यक्तियों को और पूरी कलीसिया को इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देते हुए आगे बढ़े। और इसी अध्याय के 12वें अध्याय के आखिरी 2 वचन एक बार फिर से पढ़ लेना चाहता हूं, 28 और 29। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो परमेश्वर प्रेम करने वाला और परमेश्वर भस्म करने वाली आग, ये दोनों कैरेक्टर को लेकर के हमारे सामने 12वें अध्याय ने रखा है। और अब आगे वो हमसे कहता है 13वें अध्याय में कि तुम्हारा जीवन व्यक्तिगत, तुम्हारा जीवन परिवार में, तुम्हारा जीवन समाज में, तुम्हारा जीवन कलीसिया में, और तुम्हारा जीवन पूरे राष्ट्र में कैसा हो। तो बेहद जरूरी अध्याय है ये, और पूरी बातों का निचोड़ यहां पर मिलेगा कि पूरी बातें समझ लिया आपने, प्रभु यीशु के बारे में भी जान लिया आपने, और परमेश्वर के उन आशीषों के बारे में, और परमेश्वर के दंड के बारे में, और परमेश्वर की प्रेम भरी ताड़ना के बारे में। तो अब 13वां अध्याय को हम लोग आरंभ कर सकते हैं। पहला वचन बहुत ही छोटा सा वचन है, और यह कहता है भाईचारे की प्रीति बनी रहे। भाईचारे में प्रीति बनी रहे का मतलब क्या होता है? एक ही परिवार में अगर 2 भाई हैं और ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु भाईचारा इसे नहीं कहेंगे। आपके अगर जॉइंट फैमिली है, कजन भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं, ऐसे करके
इनके बीच में भी प्रेम हुआ, आप कहें मेरा दायरा बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना काफी नहीं है। आप जिस बस्ती में रहते हैं, शायद क्रिश्चियन कॉलोनी हो, तो आप कहेंगे ये भी भाई वो भी भाई, सबके घर में दिसंबर में सितारे लटकते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, विजिट भी करते हैं, एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, और फिर भाईचारा इतना काफी नहीं है। हो क्या रहा था, फिर से वही वाली बात बता रहा हूं कि ये इब्रानियों की पुस्तक लिखी क्यों गई थी। जब यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना शुरू कर दिया, तो एक नया पंथ तैयार हो रहा था, एक नया ग्रुप तैयार हो रहा था जो पहले नहीं था। यहूदी लोग ही हुआ करते थे, अब यहूदी लोग विश्वास करने लगे हैं, और अन्य जातियों में से भी लोग विश्वास करने लगे हैं, और एक नया ग्रुप तैयार हो रहा है। अंताकिया में इन लोगों को पहली बार मसीही बोला गया, इससे पहले क्रिश्चियन लोग नहीं होते थे। यहां तक कि प्रभु यीशु भी जब उस देश में घूमा फिरा करते थे, तब भी क्रिश्चियन नहीं हुआ करते थे लोग। बहुत बाद में यह शब्द आया, और जब यह शब्द आ गया तो एक दूरी आ गई कि वो यहूदी है और ये ख्रिस्ती है। और ये जब दूरी आ गई तब द्वेष आ गया, और एक दूसरे के साथ में मन में प्रेम नहीं है। अब इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से भारत देश के बहुत सारे राज्यों में और बहुत सारे चर्चेस में घूमने का मौका मिला, और मैंने देखा कि क्रिस्तीय लोगों में भी, अभी मैं यहूदियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिस्तीय लोगों में भी एक दरार नजर आती है। रोमन कैथोलिक की बात और प्रोटेस्टेंट की बात, फिर प्रोटेस्टेंट में आ जाऊं तो फिर एक दरार दिखती है, पेंटिकॉस्टल उधर दिखते हैं और मेनलाइन इधर दिखते हैं, और फिर जो नए चर्चेस, नियो चर्चेस हैं, उनको अलग देखा जाता है। और फिर इतना ही नहीं, किसी चर्च विशेष में भी अगर चला जाता हूं तो पता लगता है कि यह चर्च के अब 2 टुकड़े हो चुके हैं, और ये वाले चर्च सुबह होता है 9 से 11 बजे तक, वो वाला चर्च जो है वो उसके बाद में शुरू होता है। और इतने सारे जो झगड़े होते हैं, ये मसीही लोग गैर मसीही लोगों के साथ में फाइटिंग नहीं कर रहे। मसीही लोग कलीसिया के अंदर ही अंदर एक ही चर्च के 2 टुकड़े, फिर 4 टुकड़े, फिर 6, ऐसे बिखर बिखर के रहते हैं। इब्रानियों की पुस्तक पढ़े तो पढ़े किस लिए? मैं पहला वाक्य लिख रहा हूं यहां पर, वो लिखने वाले ने कहा भाईचारे की प्रीति बनाए रखो। प्रभु यीशु मसीह ने, मालूम है सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? एक बार कुछ लोग पहुंच गए उनके पास में, पूछे प्रभु जी बताइए सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो प्रभु यीशु ने यह वाक्य कहा था, लूका 10:27 में हमको मिलता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। लोग वास्तव में उसे पकड़ना चाहते थे कि वो 10 आज्ञाओं की सूची में से कोई एक बताएगा, लेकिन उसने 2 आज्ञाएं ऐसी बता दिया कि परमेश्वर से प्रेम रख और लोगों से प्रेम रख। मेरे इशारे की तरफ भी गौर करिएगा। एक तो है परमेश्वर से प्रेम करने का है, और दूसरा है अपने आस पड़ोस वालों से प्रेम करने का है, लेफ्ट राइट वालों से प्रेम करने का है। और उसमें से भी पूछा गया किससे प्रेम करूं? मेरा पड़ोसी कौन है? तो जिसे तू जानता भी नहीं है वो भी तेरा पड़ोसी है, यानी सारी दुनिया से तुझको प्रेम करने के लिए कहा गया है। और सिर्फ उनसे नहीं, जो तुझसे प्रेम करते हैं उनके साथ में प्रेम करेगा तो कौन सी बड़ी बात है? अन्य जाति भी यही किया करते हैं। मसीह जो होता है वो तो अपने सताने वालों से भी प्रेम करता है। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। यह वचन बहुत छोटा है। छोटे बच्चों को कहूं कि कोई एक वचन याद कर लो इब्रानियों में से, तो शायद ये वाला याद कर लेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय, पहला वचन, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। यह है बहुत छोटा सा वचन, लेकिन आज की तारीख में सबसे कठिन वचन जिसका पालन करना है हमें। इब्रानियों का अध्ययन करके बहुत सारी बातें मालूम हो जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। इस 13वें अध्याय के पहले वाक्य में ही लिख करके परमेश्वर हमसे कह रहा है, मैं एक चीज की कमी तुम में देख रहा हूं, तुम्हारी आपस में प्रेम होना चाहिए। प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए जाने के बस एक दिन पहले की बात है, एक दिन भी काहे को कहूं, 24 घंटे से भी कम समय बाकी है, और प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पास में बुला करके बोला कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं,
तो सारे चेले खड़े हो गए। अभी नई आज्ञा देखो क्या दे रहे हैं, कल प्रभु यीशु मसीह शायद राजा बन जाएंगे यहाँ के, कुछ नई आज्ञा है, ध्यान से सुनो। और यीशु ने कहा आपस में प्रेम रखो। प्रभु यीशु ने जो महायाजक की ये प्रार्थना भी की, यूहन्ना के 17वें अध्याय में पढ़िएगा, वहां पर खुद के लिए प्रार्थना की, शिष्यों के लिए प्रार्थना की, सारी दुनिया के लिए प्रार्थना की, और उसमें भी यह वाक्य कहा, प्रभु जी जैसे मैं और आप एक होते हैं वैसे इनमें एकता हो जाए, इनमें प्रेम आ जाए, ये भाईचारे की प्रीति में बने। यानी मरते दम भी प्रभु यीशु ने अगर कोई प्रार्थना की है तो ये 13वें अध्याय के पहले वचन की प्रार्थना की है कि इनमें प्रेम रहे। ये भाईचारे का प्रेम दिखाई नहीं देता है। मैं और आप अन्य जातियों के सामने जाकर के क्या खड़े होंगे, हमको अपने ही घर में झांक के देखने का है। क्या हम अपने घर में अपने भाई बहनों से, अपने कजन से, अपने बड़े बुजुर्ग छोटों से क्या हम प्रेम करते हैं? बहुत से लोग हैं जो दावा करेंगे हाँ हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बाइबल में तो एक प्रश्न पूछा गया है, तू तो अपने भाई से जो तुझको सामने दिखाई देता है, तू उसको छू सकता है, उससे भी अगर तू प्रेम नहीं करता तो जो परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर है, उससे तू क्या प्रेम करेगा? और आपको एक बात बताऊं, गलती कहां हो जा रही है हमसे मालूम है? हम लोग रिवर्स चलना चाहते हैं, और रिवर्स गाड़ी चलाना बेहद कठिन होता है। प्रभु यीशु से जब पूछा गया था सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी, तो पहले उन्होंने ये नहीं कहा था कि दुनिया से प्रेम करो, फिर परमेश्वर से, उन्होंने कहा था पहले परमेश्वर से प्रेम करो और फिर दुनिया से भी प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो। अर्थात पहले जब हम परमेश्वर के साथ प्रेम करने लग जाएंगे और वो परमेश्वर का प्रेम हमें उसके प्रेम से भर देगा, केवल तब ही हम वास्तव में दुनिया से प्रेम कर पाएंगे। नहीं तो आप अपने आप के अंदर झांकिए और देखिए आप किससे प्रेम करते हैं। उसी से प्रेम करते हैं जिससे स्वार्थ पूरा होता है, जिससे आपको कुछ मिल सकता है, उससे प्रेम करते हैं। यह संसार की रीति है। लेकिन जिसके अंदर ईश्वरीय प्रेम होता है, जिसके अंदर प्रभु यीशु निवास करता है, जिसके अंदर परमेश्वर निवास करता है, वो वहां स्वार्थ नहीं देखता। प्रेम की परिभाषा जो प्रभु यीशु ने कहा है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, क्यों ना हम भी अपने प्राण देने की तैयारी रखें उनके लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं। और उनके लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं कौन है? सारी दुनिया। इसीलिए पहला वचन हमसे कह रहा है भाईचारे की प्रीति बनी रहे। ये एक ऐसी बात है जिसके बिना हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग राज्य में भाईचारा है। स्वर्ग राज्य में सब जन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। एक बार एक घटना ऐसी घटी, चर्च में झगड़ा चल रहा था, सच्ची घटना है। चर्च में झगड़ा चल रहा था और एक व्यक्ति ने समझा कि मैं बहुत धर्मी हूं, और उसका कहना यह था कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, परमेश्वर को जाकर के बोलूंगा इसको यहां मत आने दे। भाईचारा यहीं से खत्म हो गया। स्वर्ग में किसको प्रवेश मिलने वाला है आप सोचिए। केवल भाईचारे वाले लोग वहां प्रवेश करते हैं, और आप ऐसा एप्लीकेशन लेकर के जा रहे हैं कि वो बहुत बुरा है, उससे प्रेम नहीं, उससे प्रेम नहीं। प्रभु जी मेरे को अपने बगल में बैठा लो। दूसरा व्यक्ति भी कम नहीं था। दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति से ज्यादा बड़ी आवाज में बोला और ऐसे बताया जैसे बहुत धर्मी है। उसने उसको स्वर्ग से बाहर नहीं निकाला। उसने बोला कोई बात नहीं, तू घुस जा स्वर्ग में, मैं भी घुसूंगा, पर तेरे बगल वाली सीट में नहीं बैठूंगा। तो यह बता करके कि तू स्वर्ग जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी स्वर्ग जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास में नहीं रहना, वहां पर दूर रहना। ये दोनों के दोनों स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा। इब्रानियों की पुस्तक के 13वें अध्याय में सारी बातों का समेशन है, निचोड़ है, और उसमें पहला वाक्य है कि मैं तुम्हारे बीच में भाईचारे वाली प्रीति नहीं देख रहा हूं, और इसीलिए तुमको आज्ञा दे रहा हूं कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। तो मेरे प्रियो, आज मैं
शायद मैंने इससे पहले कभी भी इस तरीके से नहीं बोला है आप लोगों को, पर आज मैं बोलना चाहता हूं। मैं हर बार आपको चेतावनी देता हूं, प्रभु जी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हम लोगों को बनने का है, उसके लायक बनना है, उसके ग्रहण योग्य बनना है। लेकिन आज के दिन में आपको भाईचारे की प्रीति बनी रहे के लिए एक आज्ञा देना चाहता हूं कि क्या आपने कभी किसी को रुलाया है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ में आज आप बात नहीं करते हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति आज इस संसार में है जिसके साथ में आपका मन मुटाव है? हो सकता है आपके अपने घर में हो सकता है आपके रिश्तेदारों में हो सकता है आपके अगल बगल में रहने वाला कोई हो सकता है मसीही हो सकता है गैर मसीही हो सकता है चर्च का मेंबर हो सकता है नहीं हो, जो भी हो, उसके साथ में आज मेल मिलाप करिए। अगर वो बहुत दूर रहता है तो अपना फोन उठा लेना प्रोग्राम के बाद में और कॉल करिएगा। ढूंढ सकते हैं, आज तो इतना आसान हो गया है। मत बोलिएगा कि मेरे पास फोन नंबर नहीं, आप कॉल करिए उसको और बोलिए, बात करिए उससे कि परमेश्वर चाहता है कि मैं तेरे से मित्रता रखूं, और उस व्यक्ति से बात करिए। और चाहे जो बात थी आपकी बहुत भयानक बात, मैं तो माफ नहीं करूंगा या मैंने माफ कर दिया, ऐसा करने वाली बात नहीं, लेकिन मेल मिलाप की बात होनी चाहिए। और आप देखिए ऐसे क्षण में आप जानेंगे, आपके मन में जानेंगे, आप इस बात की गवाही खुद के लिए भी दे देंगे कि आपके ऊपर से बोझ उठ जाएगा। आज आप जिस प्रकार के भारी बोझ से जा रहे हैं वो यही है कि आपने शायद किसी को क्षमा नहीं किया है, या किसी के साथ में आपका मन मुटाव चल रहा है। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, ये परमेश्वर के वचन में इब्रानियों 13:1 में लिखा है। हमने इब्रानियों 11:1 बड़े अच्छे से याद कर लिया ना। विश्वास की परिभाषा बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि विश्वास है पर कर्म नहीं है तो तेरा विश्वास मरा हुआ है। यानी हमने इब्रानियों 11 की इतनी लंबी लिस्ट भी याद कर ली, लेकिन अगर प्रेम नहीं रखते हैं तो हम मरे हैं। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और इसीलिए बहुत जरूरी है प्रेम प्रियो, ये एक एक वचन जो यहां पर 13वें अध्याय में लिखे हुए हैं, इतने भारी वचन हैं, इतनी बड़ी बड़ी आज्ञाएं हैं। छोटी छोटी बातें लगती है पर है बहुत बड़ी बात। और इनको अगर हमने दुकानों से लाई हुई टैबलेट जो हाथ में रखे हैं, ऐसे मेडिसिन पकड़ के बोल रहे हैं हम अच्छे हो जाएंगे, नहीं होंगे जब तक इन दवाइयों को हम खा नहीं लेते, जब तक ये दवाइयां हमारे शरीर में नहीं उतरेगी, जब तक इब्रानियों 13:1 मेरे अंदर नहीं उतरेगा, जब तक इब्रानियों 13:1 की प्रीति, भाईचारे की प्रीति, आपस की प्रीति, भाई बहनों की प्रीति, आपस में एक दूसरे के साथ में आदर हम नहीं करेंगे, क्या हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? आज के क्विज का पहला प्रश्न था, हम इस नगर के नहीं है, उस नगर के हैं, और एक सीढ़ी थी जो जमीन से लेकर स्वर्ग की तरफ लेकर के जा रही थी। हमको ये दृश्यांत दिख जाए, ये दर्शन मिल जाए, और ऐसे ऐसी बातें परमेश्वर रिवील भी कर दे, लेकिन प्रेम ना हो तो हम उन सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाएंगे। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। आपको मालूम है इस संसार में पाप आ जाने के बाद में सबसे पहला पाप कौन सा हुआ? भाईचारे का, भाईचारे की प्रीति न होने का पाप। आदम और हव्वा ने पाप किया, ठीक है, और लिखा है उसके बाद में पाप आ गया। तब तक पाप नहीं था जब तक परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी नहीं गई, जब तक वो फल नहीं खाया गया तब तक कोई पाप नहीं हुआ था। लेकिन जब वो खा लिया गया उसके बाद, ये 3 अध्याय का वर्णन है, और उसमें दंड लिखा है। सर्प को दंड मिला, पुरुष को दंड मिला, स्त्री को दंड मिला, धरती को भी दंड मिल गया, श्राप मिल गया। और उसके बाद में 4 अध्याय में जब आते हैं तो पहला पाप 4 अध्याय में इंसानों के द्वारा आदम हव्वा के बाद में पहला पाप था, भाईचारे की प्रीति नहीं थी। क्या गड़बड़ी थी? दोनों ने एक काम किया, दोनों ने एक परमेश्वर को पुकारा, दोनों ने एक परमेश्वर को अर्पण किया। सारी दुनिया मानो साथ साथ चल रही है उस परमेश्वर की तरफ, लेकिन ये बाजू वाला ठीक नहीं दिखता। और यही चीज हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में भी दिखाई देती। प्रभु यीशु ने भी एक बार एक दृष्टांत बताए थे कि 2 जन मंदिर में जाते हैं। या देखिए, पुराने नियम में कायन हाबिल की जो कहानी है, वही कहानी यीशु के समय तक चल रही थी और आज भी चल रही है।
प्रभु यीशु ने कहा, तुम लोग अपने आप को बड़े धर्मी बताते हो, पर तुम में भाईचारे की प्रीति नहीं है, तुमको आशीष नहीं मिलेगी। ये लोग समझते थे हम सीधे स्वर्ग जाएंगे। यहूदी लोग मतलब परमेश्वर के निज प्रजा, यहूदी, जीवस, यहोवा के लोग। तो ये लोग समझते थे कि हम बेहद धर्मी और परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था के सारी बातों का पालन कर रहे हैं। और ये दोनों जन परमेश्वर के मंदिर में आए, एक की हिम्मत नहीं हो रही है कि अंदर जाए, तो वो दरवाजे के पास में खड़ा होकर रोने लगा है, छाती पीट पीट के रो रहा है, और उसकी प्रार्थना में केवल एक ही वाक्य है, उस वाक्य के आगे भी नहीं बोल पा रहा है। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं इसके आगे और क्या बोलूं। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। वो अपनी जिंदगी में जितना झांक रहा है, उसको सिवाय पाप के कुछ नजर नहीं आ रहा, और उसकी हिम्मत नहीं है कि मैं ये डेवड़ी क्रॉस करके परमेश्वर के सिंहासन के पास में पहुंचूं। वो दरवाजे पर खड़े होकर चीख चीख करके रो रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, भाई है, एक ही मंदिर में आए हैं, एक ही चर्च में आए हैं, एक ही डिनोमिनेशन के लोग हैं, और एक ही चर्च में जाने के बाद एक जन थोड़ा सा सामने जाता है। मैंने कई बार चर्च के भीतर भी ऐसी वाली बातें आंखों से देखी है, और मैंने रोया है। एक बार एक चर्च में मैं देख रहा था, बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं चर्चेस में, और मैंने देखा कि एक रिक्शे वाले ने उस चर्च में किसी को ला करके छोड़ा। वो बहन उतरी, काफी एजेड थी, और वो आकर के चर्च में बैठ गई। वो रिक्शा वाला अपने रिक्शे में ही रहा। गाने चल रहे थे और वो शायद गाने उसे बहुत अच्छे लगे, तो वो अपने रिक्शे में से निकल करके चर्च के दरवाजे पर आ गया, और वो गाने और वो प्रार्थना जो सब लोगों के लिए हो रही थी वो बहुत अच्छी लगी थी। वो रिक्शे वाले ने हिम्मत करके अपने आप को चर्च के अंदर लाकर आखिरी वाले बेंच में चुपचाप से बैठ गया। एक कोट वाले साहब उठते हैं, और कोट वाले साहब ने गेट आउट ऐसा शब्द उसको बोला। मैं ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको, ये कोई बनाई हुई घटनाएं या चुटकुले सुनाने का शौक नहीं है मुझे, ये मेरी आंखों के सामने हुआ है। लोगों ने चर्चेस को टिक कर बैठने वाली कुर्सियों की आरामदेह जगह समझिए, कोट पैंट में आकर के बैठना और रईसों के जैसे रहना। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु ने बताया वो रिक्शे वाला बड़ी आशीष पा करके जाएगा, जिसे मनुष्यों ने मंदिर में से निकाल डाला। आज भाईचारे की प्रीति नहीं है। हम लोग चर्चेस में जाकर के अपनी अपनी कुर्सियों को रिजर्व करके बैठ जाते हैं। यह भी मैंने देखा, कोई अंकल जी लेट आए और उन्होंने देखा मेरी कुर्सी पर कोई बैठा है, उठवा दिया उसको वहां से। भाई इतना ही शौक है तो जल्दी आओ और चर्च स्टार्ट होने पहले बैठो, और अगर कोई तुम्हारी कुर्सी पर बैठ गया है तो पीछे वाली कुर्सी पर बैठने में क्या प्रॉब्लम है। परमेश्वर का वचन तो सुनना है, पर भाईचारे की प्रीति नहीं होने के कारण आज वचन हमें डांट डांट के कह रहा है भाईचारे की प्रीति बनी रहे। और सीना तान करके परमेश्वर के सामने बोलते हैं कि मैंने तेरे लिए ये किया प्रभु जी, मैंने ये बड़ा डोनेशन दिया, और मैंने ये पंखे लगवा दिया, और मैंने वेदी पर का कपड़ा डलवा दिया, वो पर्दे लगवा दिया, मैं उपवास करता हूं, मैं दान करता हूं, मैं दशमांश करता हूं, मैं ये और मैं वो। और फिर साथ ही साथ एक और वाक्य बोलते हैं, वो पीछे पलट के, वो जो है ना, उस आदमी के समान मैं नहीं हूं। ये प्रभु यीशु ने अपने मुंह से बोल के बताया है, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी इस घटना को आंखों के सामने देखा होगा, एक बार नहीं 10 बार, और इसीलिए वो उन लोगों को बता रहा है कि तुम में क्या कमी है, किस बात में तुम चूक जाते हो, तुम में भाईचारे की प्रीति नहीं है। क्या ये रईस आदमी उस व्यक्ति को अपने गले से लगा सकता है? ये रो रहा है, ये चीख रहा है, ये चिल्ला रहा है, मैं पापी हूं, और दूसरा चिल्ला रहा है कि मैं धर्मी हूं। बाइबल के हिसाब से वो चिल्ला नहीं रहा था, वो अपने मन में प्रार्थना कर रहा था। लेकिन बाइबल कहती है ये चिल्लाहट परमेश्वर के सामने पहुंच जाती है। हमारी जो बुराइयां होती है ना, वो परमेश्वर के सामने चिल्लाहट बन करके पहुंचती है। बाइबल में लिखा है
कि सदोम नगर की चिल्लाहट मेरे सामने पहुंच गई। वो जो मन में सोच रहे थे, गंदी गंदी बातें सोचा करते थे, वो चिल्लाहट बन करके पहुंच गई। और प्रभु यीशु ने कहा, मैंने दोनों को देखा, परंतु मैंने इसको आशीष दी जिसने मंदिर में घुसने की हिम्मत भी नहीं कर पाया है। और ये जो बड़ा धर्मी व्यक्ति है, ये खाली हाथ जा रहा है। प्रॉब्लम क्या था? भाईचारे की प्रीति नहीं थी इन दोनों के बीच में। नहीं देखा, देखा भी तो ऐसे घृणा से देखा, बिल्कुल क्या गंदा आदमी है वो, प्रेयर करना भी नहीं आता उसको, चिल्ला रहा है वो पागलों जैसे। प्रेयर ऐसे थोड़ी की जाती है। हम लोगों ने भाईचारे की प्रीति को खेल बनाया है। मैं एक उदाहरण बताऊंगा आपको, बाइबल से बताते हैं। चलिए बाइबल में से बताते हैं। हम लोग किसी से हाथ मिलाते हैं। आपने चर्च में हाथ मिलाया कभी किसी से? अभी तो कोरोना चल रहा है तो इस बार शायद हाथ नहीं मिलाएंगे, पर हर क्रिसमस के दिन मैंने देखा है नए नए चेहरे। साल भर आपने जिनको नहीं देखा, ऐसे चेहरे भाईचारे की प्रीति पर उतर के आ जाते हैं। और हाथ क्या मिलाना, गले भी लगना चाहते हैं। वाह! और साथ में पूज भी लेते हैं, ब्रदर बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं, कहां थे आप? भाईचारे की प्रीति दिखाते हैं। ये दिखावा जो है, ये गतसमनी में लिया हुआ यहूदा का चुम्मा है। चूमना क्या होता है मालूम है ना? प्रेम का इजहार। आप किसी बच्चे को देखते हैं तो एकदम दौड़ करके उसके गालों को चूम लेते हैं। छोटे बच्चों को हम कभी कभी माथे पर भी चूम लेते हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं उसका आलिंगन करके आप उसको चूम लेते हैं। आपके घर में दादी माँ होंगी, नानी होंगी, नाना होंगे, जो भी होंगे, उनके एकदम गले में जाकर एकदम से प्यार कर लेते हैं आप। तो जो चूमने का एक्शन होता है वो घृणा का नहीं होता है, वो द्वेष का नहीं होता, वो घमंड का नहीं होता, वो प्रेम का होता है। और आपको मालूम है कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु को चूमा, चूमा और बहुत चूमा। ऐसा मत समझिए कि उसको जाकर चुम्मा ले लिया और इशारा कर दिया ये वाला यीशु है, पकड़ लो। नहीं, अरे ऐसा चुम्मा लिया कि यहां भी लिया, यहां भी लिया, यहां भी लिया, यहां भी लिया। और प्रभु यीशु को मालूम है, देखिए प्रभु यीशु तो आपके हृदय की, मेरे हृदय की सच्चाई को जानते हैं, पर प्रभु यीशु खामोश खड़े थे। भाईचारे की प्रीति आज कहां है? आज मैं और आप जो प्रेम कर रहे हैं, कहीं ये दिखावटी तो नहीं है? आज हम जो कुछ भी प्रेम दिखाने के लिए करते हैं, देते हैं, गले लगते हैं, हाथ मिलाते हैं, क्या ये यहूदा वाला प्रेम तो नहीं है? यीशु ने कहा, क्या तू चूम करके मुझे पकड़वाता है? यानी कि तू क्या चूम करके मुझे धोखा देता है? क्या तू चूम करके, क्या तू मुझसे प्रेम का इजहार करके मेरी हत्या करवाता है? मेरे प्रियो, मैं तो सोच रहा था कि आज 13वां अध्याय, आज आखिरी अध्याय खत्म करना था हम लोगों को, और अभी तो हम पूरा शुरू भी नहीं कर पाए हैं और समय हो गया। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। मैं सोचता हूं आज के लिए इसी विषय पे रुकता हूं। स्टडी हम लोग बहुत करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं किए, नहीं थियोरी वाली बातें छोड़ करके हम लोग अपने आप को आज परमेश्वर के हाथों में दें कि प्रभु तू शुद्ध कर, तू मुझे पवित्र बना, मेरे अंदर जहां जहां गंदगी है वो सब कुछ तो निकाल करके दूर कर। बाइबल के सार का वचन, मैं बच्चों के बीच में जब वचन बांटता हूं तो अक्सर मैं इस बात को बोलता हूं कि पूरी बाइबल को अगर एक वाक्य में बोलना है तो क्या करोगे? तो बहुत से बच्चे, जवान लोग इसका सही उत्तर देते हैं कि हम यूहन्ना 3:16 बताएंगे।
और उसमें का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है प्रेम। जब परमेश्वर ने स्वयं ही हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने सारे जगत से यहूदियों से प्रेम किया नहीं लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है। और उस जगत में मैं और आप शामिल हैं जो भाईचारे की प्रीति नहीं रख रहे हैं, जिसमें कमी है, जिसमें जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो परमेश्वर के सामने आज की तारीख में अयोग्य गिना जाता है, परमेश्वर ने उससे भी प्रेम किया है। उस सर्वोच्च ने, उस अति पवित्र ने प्रेम किया है, और ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए दे दिया। सबसे बड़े प्रेम का अगर इजहार करना है तो वो गुलाब का फूल नहीं है जो ऐसे ले जाके आप किसी को दे दें और कहे आई लव यू, परंतु सच्चा प्रेम तो वहां होता है जब आप किसी के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं, अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा है, प्रभु यीशु ने आपसे प्रेम रखा है, परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया है और यीशु ने अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया। और उस समय मालूम है हम नालायक थे। हम लोग साधारणतः अच्छी वस्तुओं से प्रेम रखते हैं। आज भी एक बहन रोती हुई मेरे पास में आई और एक तस्वीर दिखाई, बोली मेरी भांजी है ये, और मुझको बोलती है कि ब्रदर बताइए कि मेरी इस भांजी में क्या खोट है। तो मैं उस तस्वीर को देखा तो एक जवान लड़की की तस्वीर थी। तो बोले हुआ ये कि इसकी शादी तय कर रहे थे और लड़के ने सिर्फ इस तस्वीर को देख करके बोल दिया छी मैं नहीं करता। अब आप समझे नालायक क्या होता है, और इन दोनों में से नालायक कौन है इसका भी अंदाज लगाइए आप। तस्वीर देख करके हमने तो उत्पत्ति में अपनी तस्वीर बिगाड़ ली, अपनी सूरत बिगाड़ ली, अपनी सीरत बिगाड़ ली, अपने आप को पूरा शैतानी बना दिया। उसके बाद भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। जब हम पापी ही थे मसीह हमारे बदले मरा। ये मसीह कहां से आया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो हुआ ये कि जब हम पापी ही थे उस समय भी परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट हुआ है और मसीह ने अपनी जान दे दिया है। तो प्रेम करने के लिए ऐसे लायक लोगों को मत ढूंढो, तुम मेरे प्रेम के लायक नहीं हो। लोग बोलते हैं ऐसा वाक्य, दे डोंट डिजर्व माई लव। ऐसा नहीं है, मैं भी डिजर्व नहीं करता, आप डिजर्व नहीं करते, हम में से कोई भी ऐसा लायक नहीं है कि परमेश्वर के प्रेम को जीते। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। मेरा ना तो विश्वास है, मेरा ना तो कर्म है जिसके कारण मेरा उद्धार हुआ है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि मेरा उद्धार हुआ है। आज उस ही प्रेम में हमको बढ़ना है। परमेश्वर ने जो प्रेम किया है वही प्रेम एक अंश उसका आ जाए तो मैं और आप भी इस संसार में भाईचारे की प्रीति में बन जाएंगे। आइए हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएं और परमेश्वर से क्षमा मांगे, उसके सामने गिड़गिड़ाए। आपने हम सबको फिर एक बार इस तरीके से एकत्रित किया और आज के बाइबल अध्ययन में इब्रानियों 13:1 के द्वारा प्रभु जी आपने हमें आज्ञा दी है कि तुम जिस बात में फीके पड़ रहे हो, अधूरे हो, नहीं करते हो, उसे करना शुरू करो। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम करते रहो। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, न जाने कितनी बार हमको लगता है हम तो धर्मी लोग हैं, हम तो मसीह परिवार में पैदा हुए लोग हैं, मानो मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोल लेते हैं लेकिन प्रेम नहीं रखते हैं। और बाइबल कहती है ये केवल
ठनठनाता हुआ पीतल हो जाता है, दिखावटी बातें हो जाती, और आपको ऐसा नहीं चाहिए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज हम अपने खाली बर्तनों को लाकर आपके सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अपने प्रेम से हमारे इस खाली बर्तन को भर दीजिए। ये मिट्टी के वो पात्र हैं प्यारे प्रभु जी, हम लोग जो हम नहीं जानते कि कब तक टिके हैं, लेकिन जब तक हम हैं आपका प्रेम हम में उमड़ता रहे। ऐसा ना हो कि प्रचार करने में आगे, भविष्यवाणियां करने में आगे, यहां तक कि अपनी देह जलाने को देने में आगे, लेकिन प्रेम न रखें। प्रभु जी, ऐसी कोई बात हमसे ना होवे, परंतु आत्मा से और सच्चाई से, और जो बात आपको भाती है उस रीति से हम प्रेम करने वाले बने। इसलिए नहीं कि हमारा नाम छपे, इसलिए नहीं कि सारी दुनिया जाने कि हम कितने अच्छे हैं, परंतु आपके जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा रहे। प्रभु, बस इतनी ही इच्छा करते हैं। उस पुस्तक में से हमारे नाम को कटने मत दीजिएगा परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, कि हमें अपनी आंखों के सामने होने वाले किसी भी अन्याय को, गलत कामों को, कुकर्मों को देख करके अपना मन न लगाएं, लेकिन जब देखें कि कोई दुखी है, कोई भूखा प्यासा है, कोई रो रहा है, कोई नंगा है, तो प्रभु जी उसके पास हम दौड़ करके जाएं, भूखे को अपनी थाली में से एक रोटी दे सकें, और अपने वार्डरोब में लटकने वाले कई कपड़ों में से एक जोड़ा कपड़ा उसको दे दें। और आपका वचन कहता है तुम अपना प्रतिफल न खोओगे। प्रभु जी, हम सच्चा प्रेम आपसे सीखना चाहते हैं, निस्वार्थ वाला प्रेम हम आपसे सीखना चाहते हैं। प्रभु जी, आपके वचन में तो यह भी लिखा है, विश्वास बहुत अच्छा है, लेकिन विश्वास से भी अच्छा होता है प्रेम। इसीलिए प्रभु जी, आप हमें प्रेम से भर दीजिए, जिसके बगैर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज इस फेलोशिप में जुड़े हैं प्रत्येक भाई बहनों को फिर एक बार नए सिरे से आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करता है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज आपके वचन में से आपने हमसे बोला है प्रभु जी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने एक दर्पण बन करके हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को दिखा दिया हमें प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, फिर एक बार मैं अपने आप के लिए माफी मांगता हूं, मैं अपने साथ जुड़े सभी प्रिय भाई बहनों के लिए माफी मांगता हूं। इस फेलोशिप में बहुत से बुजुर्ग भी जुड़े हैं प्रभु जी, उनके लिए भी आपसे विनती करता हूं प्रभु। इस फेलोशिप में बहुत से जवान बच्चे भी जुड़े हैं, बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और मासूम बच्चे भी दिख रहे हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं हर एक के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, आपका स्पर्श हो, आपकी चंगाई दौड़े, आपकी आत्मिक चंगाई दौड़े। इससे पहले कि हम शरीर में नाचने और कूदने लगे, प्रभु जी, हमारा आत्मा आपके प्रेम से भर जाए, उमड़ने लग जाए, बहता हुआ सोता बन जाए। और प्रभु जी, आपका प्यार हमारे द्वारा बहुतों को मिले, अन्य जातियों को मिले, जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा उनको मिले। प्रभु जी, आपका आगमन बेहद निकट है और हम उस दिन में आपके राज्य के लिए ग्रहण योग्य पाए जाएं। हे प्यारे प्रभु जी, आज के इस सभा में प्रभु आपने हम में से प्रत्येक से बातें की है, हर एक को आपने वचन के द्वारा स्पर्श किया है। आपने जहां जहां परिवर्तन की आवश्यकता थी, हर एक जगह ठोंक ठोंक कर या हथौड़े से भी मारकर प्रभु आज आपने हमें बताया है। हम आपके नाम का जय जयकार करते हैं। हम प्रभु जी आपकी और सुनना चाहते हैं, आपकी वाणी सुनना चाहते हैं। हमसे रोज बात करिए। आज की रात में प्रभु जी हम अपने बिस्तरों पर भी जाएंगे, लेकिन हमारे मनों में प्रभु जी उन सारी बातों की तस्वीर दिखाइए, कहां कहां हम चूक रहे हैं, किस किस से अभी भी हमारी बातें बंद है, किस किस से हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, ताकि प्यारे परमेश्वर आपके आने के पहले हम इस बात में सिद्ध पाएं जाएं, ताकि स्वर्ग राज्य में भी हम
सही बात को अपने मन में लेकर चले। सबसे प्रेम करने वाला स्थान ही स्वर्ग कहलाता है। प्रेमी परमेश्वर पिता, इस समय हमारे इस फेलोशिप में जितने भी जन बीमार हैं उनके लिए भी खास प्रार्थना करते हैं, जो शरीर में कष्ट उठा रहे हैं। फिर एक बार मैथ्यू को आपके हाथों में देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप अपनी चंगाई से उसे भरिए। और इन ठंड के दिनों में विशेष प्रार्थना सारे बुजुर्गों के लिए करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप उनको ठंड की तकलीफ से बचाइए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपकी योजना हो तो हम फिर एक बार अगले बुधवार को आपके वचनों पर मनन करने के लिए एकत्रित हों और आशीर्वादित रहें। सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हैं और ये प्रार्थना हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर, आमीन।